मैंने ये खत इसलिए नहीं लिखे थे सर कि मैंने मिस मर्डस्टोन या आपके हाथ से वापस लूं। मुझे तो लगा आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मुझे आपके और हमारे परम मित्र ने ये परामर्श दिया था कि मैं उनके और हमारे घनिष्ठ संबंध श्रीमान हीप के समक्ष उद्घाटित न करूं। मिस मर्डस्टोन और उनके भाई से तुम्हारा क्या लिंक है? ये वो दो लोग हैं जिन्होंने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। आप मुझे फायर कर रहे हैं मिसेस स्पेनलो? मैं डोरा का सौतेला बाप नहीं हूँ। पापा, मिस्टर स्पेनलो के फ्यूनरल से पहले मैं मिल भी नहीं सकता उससे। आप फ्यूनरल पर भी उससे नहीं मिल रहे हैं डेविड। तो अब आप ये बात समझ लीजिए कि आपको श्रीमान हीप के लिए ही काम करना है। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अब हीप ही विकफील्ड एंड हीप है। छोटा मुंह बड़ी बात, आप समझ गए ना? जी, मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए मिस्टर मिस्टर। और ये अध्ययन विश्लेषण ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आपसे जितना और जैसा कहा जाए आप बस उतना ही कीजिए। समझ गए ना आप संक्षेप में? क्या हुआ? मिले काका? पाटिल की धर्मशाला में रुक के ऐसे बोला था ना? तिकरस होता तो आज मैनेजर ने हाथ जोड़ दिए, बोला बहुत हुआ भाई, कहीं और जगह देखो, ऐसा ना हो तुम्हारी मदद करते करते मेरी नौकरी चली जाए। वो भी बेचारा क्या करता है। अरे पर एक और दिन रख लेता काका को तो। मेरे पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही निकल गए वो। तो आसपास देखना था ना? क्या कर रहा था तुम? ये तो क्या कर रहा था मैं अब तक? मिल जाते अगर काका तो आज उनको उनकी बेटी मिल जाती। देवा, भले आदमी की और कितनी परीक्षा लेगा तू? अगर तुम इंटर्नशिप इसलिए कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो कि तुम्हें काम करने के लिए और वक्त मिल सके, तो मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगी। ठीक है, फर्म तुम्हें पे नहीं कर रही है, लेकिन तुम काफी कुछ सीख रहे हो फर्म से। जब फर्म ही नहीं रहेगी तो सीखूंगा क्या ग्रैनी? तो अगर मिस्टर स्पेनलो नहीं रहे तो क्या उनका पार्टनर हैंडल नहीं कर पाएगा? वो तो कह रहे थे जिस तरह से मिस्टर स्पेनलो हैंडल कर रहे थे वो करना ही नहीं चाहते हैं उस तरह से। लगातार लॉसेस हो रहे थे फर्म को और मिस्टर स्पेनलो की जिद थी कि फर्म बंद नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि स्टाफ भी कम नहीं करना चाहते थे। अब तो उनके पार्टनर ने 1 महीने का नोटिस दे दिया है पूरे स्टाफ को। और वो तुम्हारी इंटर्नशिप की सिक्योरिटी के 1 लाख रुपए वो तो वापस करेगा ना? वो तो कह रहा था कि जो पैसा हमने डिपॉजिट के लिए दिया था वो फर्म को पे नहीं किया। वो पैसा हमने मिस्टर स्पेनलो को दिया था। ग्रैनी, मुझे मिस्टर जोकिंस हमेशा से सीधे साधे आदमी लगे। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो सच बोल रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं, मेरे साथ भी और डोरा के साथ भी। फर्म को लगातार लॉसेस हो रहे थे और
मिस्टर स्पेनलो की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और वो डिपॉजिट फर्म के अकाउंट में नहीं गया था। बाकी बातों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में मुझे लगता है कि स्पेनलो के पार्टनर झूठ नहीं बोल रहे, वो सच ही कह रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैंने चेक साइन किया था तो चेक पे स्पेनलो ने अपना नाम लिखा था, फर्म का नाम नहीं था। ट्रॉट, तुम डोरा से सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में कोई बात नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे, बल्कि भूल ही जाओ कि हमने कोई ऐसा डिपॉजिट दिया भी था। मिस्टर जोकिंस कह रहे थे कि मिस्टर स्पेनलो अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा छोड़ के गए नहीं, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो ग्रैनी आने वाला वक्त डोरा के लिए बहुत मुश्किल होगा। और वो बेचारी तो इतनी नाजुक है कि वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी। तुम उसे सहने का हौसला दोगे ट्रॉट, जैसे तुमने मुझे दिया। हम देख रहे हैं मिश्रा जी कि आप कुछ सोच रहे हैं। हम धृतराष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं आशा रानी जी। ये महाभारत कहाँ से याद आ गई आपको? हम ये सोच रहे हैं आशा रानी जी कि धृतराष्ट्र कैसे और क्यों नेत्रहीन हुए। इतना तो हमें याद नहीं है कि ये बात हमें बाबूजी ने बताई थी या अम्मा ने, पर इतना हम जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। हम उस नेत्रहीनता की बात नहीं कर रहे हैं आशा रानी जी, हम तो विवेक के अंधेपन की बात कर रहे हैं। संक्षेप में कहा जाए तो संतान के प्रति उस मोह की बात कर रहे हैं जिसने न्याय संगत निर्णय लेने की धृतराष्ट्र की क्षमता छीन ली। हम समझ नहीं पा रहे हैं मिश्रा जी कि आप कहना क्या चाहते हैं, पर इतना जानते हैं कि आपके मन में कुछ चल रहा है। मैं आपके मन की हालत समझ रही हूँ मिस्टर कोपरफील्ड, पर प्लीज डोरा को थोड़ा टाइम दीजिए, संभल जाने दीजिए उसे। मैंने ये वक्त कैसे काटा है मिस मिल्स, मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठता है कि मैं उसके पास क्यों नहीं हूं। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे उसके पास होना चाहिए? उसे मेरी जरूरत है। अभी उसे अपने गिल्ट से बाहर आने की जरूरत है। वो अपने आप को अपनी पापा की मौत का जिम्मेदार समझ रही है, और उसे लगता है कि मुझसे रिश्ता बनाकर उसने गलत किया। उसे लग रहा है कि उसने अपने पापा से ये बात छुपा कर गलत किया है। आप मुझे किसी भी तरह से बस डोरा से मिलवा दीजिए। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। आप डोरा की आंटी से कह दीजिएगा कि मैं आपका भाई हूं। आपको जो ठीक लगे आप कह दीजिएगा। अब बस मुझे डोरा से मिलवा दीजिए प्लीज। आप समझ नहीं रहे मिस्टर कोपरफील्ड, प्रॉब्लम उसकी आंटी की नहीं है, उसकी अपनी है। आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं कब तक पेशेंस रखूं? कैसे पेशेंस रखूं ग्रैनी? इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। है कोई रास्ता? बताओ। जूलिया ठीक कह रही है, हमें डोरा को थोड़ा वक्त देना होगा। मुझे पूरा यकीन है सब ठीक हो जाएगा। पर कब? क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें झूठा दिलासा दे दूं? ट्रॉट, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हारे कॉलेज बंद होने वाले हैं ना? कुछ दिन की छुट्टियां हैं ना तुम्हारे पास? तुम नामची जा सकते हो।
और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं सेंटिनल को। वो तो कुरियर से भी भेजे जा सकते हैं। नहीं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम बाय हैंड लेके जाओ। आप मुझे इस माहौल से दूर भेजना चाहती हो? कुछ भी समझ लो। मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन मेरा दिल तो यहीं रहेगा ना ग्रैनी। बताइए कब जाना? जितनी जल्दी हो सके। एक्सक्यूज मी, यहां मिस्टर हीप बैठते थे ना? डेविड! अरे मिस्टर हीप इस समय कार्यालय में नहीं है, न्यायालय गए हैं। संक्षेप में कहा जाए तो हम निसंकोच वार्तालाप कर सकते हैं, पुराने अभिन्न मित्रों की तरह। बैठो बैठो। तो कैसा लग रहा है अंकल यहाँ? यूं तो कार्य कोई भी हो डेविड, हम कार्य करने में ही आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु इस व्यवसाय में हम एक समस्या का अनुभव अवश्य कर रहे हैं। हम अभिव्यक्ति की अपनी क्षमता एवं अनुभव का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संक्षेप में कहा जाए तो विधि विषयक संदर्भों में रचनात्मकता की संभावनाएं खोजे नहीं मिलती हैं। यहाँ पहले मिस्टर हीप बैठा करते थे, जहाँ आप बैठे। अब वो कहाँ बैठते हैं? अंदर, जहां पहले मिस्टर विकफील्ड विराजमान हुआ करते थे। तो मिस्टर हीप ने पूरी तरह इस फर्म को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इसे अन्यथा मत लेना डेविड। हमारे घनिष्ठ निजी संबंध अपने स्थान पर हैं और मेरा व्यवसाय अपने स्थान पर। मेरी प्रार्थना है कि इन दोनों के बीच एक सीमा रेखा रहेगी जिसे हम कदापि पार नहीं करेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो हम विकफील्ड एवं हीप की कार्य प्रणाली एवं मामलों के संदर्भ में कभी भी वार्तालाप नहीं करेंगे, और इनकी चर्चा तो हम आशा रानी जी से भी नहीं करते। डेविड, सांध्यकाल में हमारे साथ ही चलना। आशा रानी जी प्रसन्न हो जाएंगी अपने लल्ला को देखकर। हम यहाँ निकट ही रहते हैं, श्रीमान हीप के निवास स्थान में। हमारे निजी संबंध अपनी जगह है अंकल, पर वहां उस घर में मैं जा नहीं पाऊंगा। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा ट्रॉट। इस बार गैंगटॉक में भी हम लोग ठीक तरह से मिल नहीं पाए थे। आप ठीक तरह से मिलने की हालत में नहीं थे मिस्टर विकफील्ड। अब आए हो तो कुछ दिन रुको हमारे साथ। अंकल मुझे कल ही वापस जाना होगा, गैंगटॉक में भी कुछ काम है। एग्नेस, ट्रॉट के लिए कमरा तैयार करो। अरे नहीं मिस्टर विकफील्ड, मिस्टर कॉपरफील्ड अपने पुराने कमरे में रुकेंगे। तुम्हें तकलीफ होगी ना? एक ही दिन की तो बात है। वैसे भी कल मास्टर मिस्टर कॉपरफील्ड जाने वाले हैं। कुछ दिन और यहाँ रुकते तो हम सबको अच्छा लगता। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना मिस्टर कॉपरफील्ड कि मैंने आपकी जगह ले ली? आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर हीप के ये कमरा लेकर आपने मेरी जगह ले ली है? आप मेरी वजह से इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरे और एग्नेस के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी शायद आपको आशंका है। मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। और एक बात मिस्टर हीप, जो मैंने तब नहीं कही पर अब कह रहा हूं, आप जो सपने देख रहे हैं ना, उन्हें मत देखिए, क्योंकि वो पूरे नहीं हो पाएंगे।
आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती मिस्टर कॉपरफील्ड। और फिर सपने देखना मैंने आपसे तो सीखा है। ये जो बाहर बोर्ड लगा है ना विकफील्ड एंड हीप का, ये आपकी मेहरबानी है। लेकिन मिस्टर हीप, आप ऐसे सपने देख रहे हैं जिन्हें देखने के आप काबिल ही नहीं। मिस्टर कॉपरफील्ड, कौन किस काबिल है ये कौन जानता है। और फिर सपनों पर तो किसी का बस होता नहीं। छोटा मुंह बड़ी बात, सपने देखने का हक तो सबको होता है ना। चलता हूं मैं, मुझे बहुत काम। लीजिए, आपके बचपन की दोस्त मिस विकफील्ड भी आ गई हैं। आपका वक्त अच्छा बीतेगा। क्या कह रहा था हीप? तुम इतना डरती क्यों उससे? मुझे लगता है वो पापा को हार्म कर सकता है। ये अब यहां रहता है? तुमने बताया भी नहीं मुझे। छोड़ो ना, जिसे हम बदल नहीं सकते उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। मैं अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम तुमसे शेयर करता हूं एग्नेस, और अपनी तकलीफें बताकर मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में सोचना अब मेरा काम नहीं, तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं अपना समझता हूं। लेकिन तुम ऐसा नहीं सोचती हो ना एग्नेस? ऐसे बात नहीं है ट्रॉट। ऐसी ही बात है एग्नेस। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या मैं अंकल और तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं कि तुम अपनी दिल की बात मुझे बताओ, जैसे मैं बताता हूं तुम्हें। और तुम्हें अपनी मन की बात बताने के बाद मुझे लगता है कि कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता। मम्मा मेरे लिए सब कुछ है, और मैं मम्मा के लिए कुछ भी नहीं ना। तुम्हारे लिए सब कुछ मम्मा को नहीं, किसी और को होना चाहिए। डोरा को? बिल्कुल, उसने मुझे लेटर लिखा था, मैंने भी रिप्लाई कर दी। अब उसकी टर्न है मुझे लेटर लिखने की। इंतजार मत करो एग्नेस, शायद उसका लेटर अब नहीं आएगा। क्यों? इससे क्या हो गया? डोरा, मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ चलो सिंगापुर। देखो बेटा, मैं ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगी, और यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। किसके भरोसे छोड़कर जाऊं मैं तुम्हें? डोरा, अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है ना, कुछ भी, तो मुझे बताओ। बुआ हूं मैं तुम्हारी, मुझसे कुछ मत छुपाओ। बोलो, कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? इन हालात में डोरा जो कुछ कर रही है इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। उसके फादर की डेथ हुई है। उसके अलावा कोई और लड़की होती तो शायद से वो भी ऐसे ही सोचती। और डोरा तो बहुत ही कोमल स्वभाव की है, भोली है। तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। ग्रैनी भी यही कहती है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मम्मा कह रही है ना सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। पक्का? पक्का। नींद नहीं आ रही है मिश्रा जी? आपको कैसे ज्ञात हुआ सरानी जी? आपके खर्राटों की आवाज नहीं आ रही है, तो नींद हमें भी नहीं आ रही है। सरानी जी, डेविड आया हुआ। यहाँ? हाँ, वहीं रुका है जहाँ
हम नौकरी करते हैं। तो घर नहीं आया हमसे मिलने? हमने उसे आमंत्रित किया था, पर उसने स्वीकार ही नहीं किया। ऐसे कैसे? कान पकड़ के खींच के लाना चाहिए था ना। हम असमंजस में हैं आशा रानी जी। पता नहीं हमारा अब उस पर अधिकार है अभी कि नहीं। उससे कहिएगा आंटी ने बुलाया उसके, दौड़ा चला आएगा वो। शर्त लगा लीजिए हमसे। ऐसे ही बोलूंगा। कल उसकी पसंद का खाना बना लेते हैं, ठीक है? उचित है। काश कोई होता, काश कोई होता जो मेरी शादी के बारे में सोचता। मिस विकफील्ड, आप उठ क्यों गई? अभी तो आपने खाना भी नहीं खाया। मेरा हो गया। पापा आप जल्दी सो जाइएगा, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है बेटा। एहसान फरामोश। नशा उतरते ही सबसे पहले वो मेरे पास आई, मुझे बहुत चाहते हैं। मुझसे एक वादा करो एग्नेस कि उस घिनौने आदमी के मंसूबे कभी भी पूरे ना हो पाए। लल्ला यहाँ आए और वापस चले गए। मुझे अफसोस रहेगा कि मैं आपको डोरा से मिला नहीं पाई, पर अब भी कोई है जो आपको उससे मिला सकता है।